सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्पेसिफिकली हम बीपीओ जैसे सेक्टर्स जो है उसमें ज़्यादा देखते हैं कि मतलब हैरेसमेंट लेवल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब धर्म के नाम पे ही नहीं, वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इंटरनली वो बोलते नहीं हैं, बट मतलब कास्ट और रिलीजन जो है एक सब्जेक्ट तो है इंडिया में, जो प्रोफेशनली भी चलता है और पर्सनली भी चलता है। तो एक तरीके का नेक्सस अपने आप ऑटोमेटिकली नेचुरली डेवलप होता है कॉर्पोरेट्स में, और हायरिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। एचआर का तो कोई रोल ही नहीं होता है। तो मैं ये भी आपसे इस पे भी ओपिनियन लेना चाहूँगी कि मतलब इन नेक्सस को हम एक सजेशन के नाते, इन नेक्सस जैसे ऐसे नेक्सस है, मैं ऐसे नेक्सस ही कहूँगी क्योंकि ये बिल्कुल टारगेटेड होते हैं, इनका अचीव, इनको जो करना होता है दे ट्राई टू अचीव दैट एंड दे अचीव ऑल्सो। तो ये होता क्या है, टैलेंट के बेसिस पे कुछ नहीं होता है। तो सर्टेन इनफैक्ट आज से पहले हम बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय में भी हायरिंग प्रोफेसर्स जो एडहॉक पे थे वो एडहॉक पे ही सालों साल से एडहॉक पे ही हैं, और इंटरनली बहुत सारे प्रोफेसर्स मुझे बताते भी हैं कि वो नाम नहीं लेना चाहूँगे, लेकिन वो भी कहते हैं कि हम भी जो परमानेंट हुए हैं उसके भी बेसिस यही है कि आप किस धर्म से हो, किस कास्ट से हो, किस क्रीड से हो, हम उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको परमानेंट करेंगे। तो ये एक पूरा जो रैकेट है, पूरा जो नेक्सस है, क्योंकि आप डिफेंस से भी हैं, तो इसको ब्रेक करने का भी तो ये एक साइकोलॉजिकल नेटवर्क है एक तरह से देखा जाए तो, जो फिजिकली काम नहीं करता है बट आपके साइकोलॉजिकली आपके मेंटल उस पे एबिलिटी पे काम करता है पूरी तरह से। मतलब उनका फोकस ये होता है कि मेंटली आपको कैसे अनॉय करें और किस तरह से करें, एंड दे सी दिस कि कास्ट और क्रीड क्या है। कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के साथ कई जगह पे ऐसे होता है, कॉर्पोरेट्स में होता है, इनफैक्ट स्कूल्स में होने लगा है। स्कूल्स में कई बच्चों ने टीचर्स पे हाथ उठा दिया एजिटेट होते हुए कि किसी ने हनुमान जी के अगेंस्ट कुछ बोल दिया, किसी ने किसी टीचर ने आगे। तो ये इतना ज़्यादा जो है ना आजकल एक वो ट्रेंड है कि स्पेसिफिकली हमारे सिखों के धर्म के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि सिखों के पास कृपान है, वो तो सीधा निकाल के जवाब दे देंगे। बट हमारे पास क्या है, और हम क्यों नहीं आगे आके अपने धर्म के लिए लड़ते हैं और अपने अपने आप को डिफेंड करने का कोई सिस्टम, कोई नेक्सस बनाते हैं जो हमारे लिए भी एक प्रोटेक्शन के तौर पे सामने आए। मैम आपको एक चीज बोलूंगा, आप अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्ट्स। एक बोला जाता था जो मतलब कि अपने धर्म के बारे में अगर बात करते हैं तो उनको राइट विंग बोला जाता था। एक होता था लेफ्ट विंग जो कि अदर देन हिंदू रिलीजन वो लेफ्ट की बातें करेंगे। और एक बीच में आता था जो बीच का सेक्टर होता था लिबरल्स बोला जाता था उनको, सो कॉल्ड लिबरल्स। तो ड्यूरिंग 80s एंड 90s जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वो लिबरल्स का एक बहुत बड़ा दायरा बढ़ता गया और इंडिया में जो है आपने देखा होगा दैट टाइम इट वाज फुल ऑफ, अगर आप कुछ भी अगर हम ये सब चीजें पहले भी होती थी, मैं ये बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से, पर उस टाइम पे इसको इग्नोर कर दिया जाता था क्योंकि क्या होता था कि एक सेक्ट ऑफ लिबरल्स का जो था बहुत ज्यादा एक जोर था, बोलबाला था और गवर्नमेंट भी उन्हीं की थी। तो वो उस चीज को जो कहीं ना कहीं पे उसको कहीं पे ज्यादा सोशल मीडिया में या कहीं पे उसको लाइमलाइट नहीं मिलता था। पर जब से गवर्नमेंट चेंज हुआ आफ्टर 2014 देयर हैड बीन एन एमर्जेंस ऑफ यू कैन से दैट आवर कल्चर, आवर जो है संस्कृति के बारे में और हमारे धर्म के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा एक और चेतना हुई, मोर जो है नॉलेज मिली। उसकी वजह से जो है ये चीजें जो है सामने आ रही हैं। पहले तो पता भी नहीं चलता था और लोग अगर ऐसे कुछ करते थे तो देवर उनको दबाया जाता था, दे वर फोर्स्ड टू शट अप लाइक दैट। तो अभी जो ये केसेस आ रहे हैं ये उसी का रिजल्ट है। जो पहले जो लिबरल्स थे वो अभी भी कुछ कहते हैं ना, वो छाप तो रहती है, पूरी तरह से अभी तक वो खत्म नहीं हुई है। तो जो ये अभी हो रहा है दिस इज अ रिजल्ट ऑफ दैट पॉलिसीज ओनली। ये पॉलिसीज अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि जब लेंस कार्ड का आया तो उसने बोला ये बहुत पुरानी पॉलिसीज हैं, ये अभी नहीं है। जब आपको उन्होंने दे पॉइंटेड आउट दैट थिंग तो फिर उस पर आने लगे डिफेंस में कि ये तो बहुत आउटडेटेड पॉलिसीज हैं। सेम थिंग इंडिगो ने भी यही बोला। तो ये जो चीजें हैं ये तभी की बनाई गई थी। उसमें क्या था कि हिंदूज के जो भी सिंबल्स होते थे उनको उन्होंने बोला कि नहीं ये आउटडेटेड है, इससे तो उनका जो है वर्किंग कल्चर प्रभावित होता है। बट वही एक फोटोग्राफ
बहुत वायरल हुआ था एक हिजाब पहने हुए पायलट इंडिगो की, आपने देखा होगा। वो इतना वायरल हुआ, फर्स्ट मुस्लिम पायलट ऑफ इंडिगो और एयरलाइंस ऑफ इंडिया, हुँ, समथिंग लाइक दैट। उसको बहुत ज्यादा हुँ, प्रमोट किया गया। हुँ, तो हुँ, व्हाई सो मच बायस्ड? बिकॉज दिस इज दैट्स व्हाई आई एम हुँ, सेइंग कि सिलेक्टिव इंक्लूसिविटी जो है, ये सब चीजें जो है उसी दौर से शुरू हुआ। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा लोग जो है क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। जो पहले क्वेश्चनिंग हुँ, करता था उसको सीधा ज्यादा वो कर दिया जाता था। पर हुँ। अभी इस पे थोड़े सा लोगों में जानकारी, थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, मैं ही बोल सकता हूँ।